एक बार की बात है, सुंदरबन के जंगलों में लाडो नाम की चिड़िया अपनी 3 छोटी बहनों के साथ रहती थी। उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं था और वे अनाथ थे। उनके माता पिता भी नहीं थे और उन चारों में लाडो सबसे बड़ी बहन थी, जो लोगों के घर में जाकर काम करके पैसा कमाती थी और उसी से अपने बहनों का पेट भरती थी। एक दिन की बात है, लाडो अपने काम पर जा रही थी। तभी उसकी सबसे छोटी बहन पिंकी कहती है, लाडो दीदी, मैं भी चलूंगी। देखो ना बाहर कितनी बिजली कड़क रही है, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे भी अपने साथ ले चलो ना। नहीं नहीं पिंकी, तू वहाँ जाकर क्या करेगी? तू घर पर अपनी बहनों के साथ रह, अच्छे से खाना खा लेना और पढ़ाई करना। नहीं नहीं दीदी, मैं घर पर नहीं रहूंगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाओगी तो मैं यहाँ से कहीं भाग जाऊंगी। इस पर भोली कहती है, अरे लाडो दीदी, ये पिंकी ना आजकल बहुत शैतान हो गई है, बहुत जिद करने लगी है ये लड़की। तुम्ही ने इसे सर पर चढ़ा रखा है। अरे पिंकी, चुपचाप से घर पर है हमारे साथ, हम है ना तीनों बहन यहाँ पर। फिर तू क्यों डरती है? नहीं, मुझे लाडो दीदी के साथ ही जाना है, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। अच्छा ठीक है पिंकी, चल तू मेरे साथ। याद रखना, वहाँ पर जाकर कोई शरारत ना करना और चुपचाप से बैठी रहना। मुझे मेरा काम करने देना। ठीक है लाडो दीदी, तुम मुझे ले चलो, मैं कोई भी शरारत नहीं करूँगी। लाडो काम करने के लिए काली कौवी के घर पर जाती है। लाडो, अयो लाडो, आज तुझे इतनी देर हो गई? अब क्या मैं घर का सारा काम कर लूंगी तब तुम आएगी काम करने के लिए? चल जा, जल्दी से काम कर अपना। हाँ मालकिन, वो क्या है ना, बाहर बहुत बिजली कड़क रही थी और बारिश भी हो रही थी, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन ये लड़की कौन है? ये तेरी बहन है क्या? हाँ मालकिन, ये मेरी बहन है, ये मेरी सबसे छोटी वाली बहन है। इसे बिजली से बहुत डर लगता है, ये बहुत जिद करने लगी, इसलिए मैं इसको ले आई। आप फिक्र मत कीजिए, ये कोई भी शरारत नहीं करेगी। ठीक है, जा जल्दी से जाकर काम कर। पिंकी, तू मेरी बात सुन, तू चुपचाप से यहाँ पर बैठ जा, बिल्कुल भी शरारत मत करना और कहीं पर जाना भी मत, बस यहीं पर बैठी रहना। मैं अपना काम खत्म करके जल्दी आऊंगी। ठीक है दीदी, मैं कोई भी शरारत नहीं करूंगी, तुम जाओ। इतना कहकर लाडो काम करने के लिए चली जाती है। इधर पिंकी एक जगह पर चुपचाप बैठ जाती है। तभी उसकी नजर एक बहुत खूबसूरत गुलदस्ते पर जाती है, जिसे देखने के लिए उसके पास जाती है। पिंकी चिड़िया उस गुलदस्ते को हाथ लगाती है कि तभी वो गुलदस्ता जमीन पर गिर जाता है और टूट जाता है। उसकी टूटने की आवाज सुनकर लाडो और काली कौवी दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। अरे ये क्या कर दिया तूने? तू गंवार कहीं की? मुझे पता था तुम जैसे जाहिल लोगों का कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा सबसे महंगा गुलदस्ता था और तुमने इसे तोड़ दिया। नहीं नहीं मालकिन, मेरी बहन को माफ कर दीजिए, उसने ये जानबूझकर नहीं किया होगा। आप चाहे तो मेरे पगार में से पैसे काट लेना। लाडो, ये गुलदस्ता तेरे पगार से बहुत ज्यादा महंगा है। अगर मैं तुझे जिंदगी में पगार ना दूं ना तो भी इस गुलदस्ते का दाम नहीं चुका पाएगी तू। कल से काम करने मत आना, कोई जरूरत नहीं है तेरी यहाँ। नहीं नहीं मालकिन, ऐसा मत कीजिए, पिंकी से गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। मेरी 3 बहनें हैं, मैं उसका पेट कैसे भरूंगी? मुझे माफ कर दीजिए, हमें काम से मत निकालिए। सुन लाडो, मैं तुझे इस गुलदस्ते का पैसा नहीं मांग रही हूँ, बस इसी में खुश रह तू। चल जा, अब निकल यहाँ से, दोबारा कभी मुँह मत दिखाना मुझे। लाडो और पिंकी चिड़िया दुखी होकर घर लौट आते हैं। उसे परेशान देखकर भोली कहती है, लाडो दीदी, क्या बात है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? क्या हुआ? पिंकी ने फिर से कोई शरारत की क्या? अरे नहीं नहीं भोली, पिंकी का कोई गलती नहीं है, वो तो बच्ची है। वो एक गुलदस्ते को देख रही थी, तभी वो गिरकर टूट गया, इसीलिए मालकिन ने मुझे काम से निकाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अब क्या करूँगी, तुम लोगों के लिए खाना कैसे लाऊंगी? मुझे पता था दीदी, ये लड़की ऐसा ही करेगी। ये जहाँ जाती है तहाँ कोई न कोई मुसीबत खड़ी कर देती है। मैंने तो पहले ही कहा था ना आपसे कि इसे कहीं भी मत लेके जाओ अपने साथ। अब देखो कि अब क्या होगा। पिंकी, तू बहुत बदमाश हो गई है, तू बहुत शरारत करती है, तुझे तो मैं बताऊंगी। नहीं नहीं भोली, ऐसा मत कहो, इसमें इसकी कोई भी गलती नहीं है। जाने दो, मैं कोई और जाकर काम ढूंढ लूंगी, तुम फिक्र मत करो। लाडो काम ढूंढने के लिए चली जाती है। इसी तरह वो एक चाय की दुकान पर पहुंचती है, जहां मिट्टू तोती चाय बनाकर बेच रही थी। वो उसके पास जाकर कहती है, मिट्टू चाची, क्या तुम्हारे पास कोई काम है? मुझे कोई काम दे दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। चाहे तुम मुझे कम ही पैसे देना, मैं तुम्हारी दुकान की साफ सफाई कर दूंगी। मैं तुम्हारे पैरों में रहूंगी, बस मुझे थोड़ी जगह दे दो, कुछ पैसे दे देना मुझे बस।
अरे अरे शांत हो जाओ बेटा, तुम कौन हो और क्यों रोने लगी? क्या बात है, मैं तुम्हें काम दे दूंगी, लेकिन पहले ये तो बताओ हुआ क्या और तुम क्यों रो रही हो और तुम कौन हो? मिट्टू चाची, मेरा नाम लाडो है। मेरे 3 बहनें और हैं जो बहुत छोटी है। मैं एक जगह काम करती थी, लेकिन मुझे किसी कारण से उस काम से निकाल दिया गया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं पैसे अब कैसे कमाऊंगी और अपनी बहनों का गुजारा कैसे करूंगी। मेरे माता पिता नहीं है और मैं ही अपनी बहनों की माँ हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस मुझे काम दे दो। तुम फिक्र मत करो लाडो, मैं तुम्हें काम दे दूंगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। मिट्टू तोते लाडो को अपने घर लेकर जाती है और वो उसे अच्छा खाना खिलाती है और कहती है, देखो बेटा लाडो, ये घर मेरा है और मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। तुम चाहो तो अपनी बहनों को लेकर यहाँ पर आ जाओ और तुम लोग साथ में रहना। हम सभी साथ में मिलकर रहेंगे। पर मिट्टू चाची, हम तुम्हारे घर में कैसे रह सकते हैं? तुमने मुझे काम दिया है, मेरे लिए यही बहुत है। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी? नहीं नहीं लाडो, मैंने कहा ना, मैं ये घर में अकेली रहती हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। दरअसल मेरी शादी हुई थी, लेकिन मैं कभी माँ नहीं बन सकी, इसलिए मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया और मैं इस घर में अकेले रहने लगी। तुम लोग आ जाओगी तो मुझे मेरी बेटियाँ मिल जाएगी और तुम लोगों को तुम्हारी माँ मिल जाएगी। ठीक है मिट्टू चाची, जैसा आप कहें। मैं जाकर अपने बहनों लाडो को चिड़िया अपने घर जाती है और अपनी तीनों बहन को लेकर मिट्टू के घर आती है। मिट्टू तोती उसकी बहनों से कहती है, सुनो बच्चियों, आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और तुम्हें इसी घर में रहना है। तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। और लाडो, तुम काम नहीं करोगी, याद रखना। तुम स्कूल जाओगी, काम तुम इस पर छोड़ दो, मैं तो काम करती हूँ। तुम सभी मेरी बेटियाँ हो और मेरा ये फर्ज बनता है मैं तुम्हें पढ़ाऊँ लिखाऊँ और बहुत आगे बढ़ाऊँ। इसलिए आज से तुम सभी स्कूल जाओगी और आराम से रहोगी घर पर। इस तरह लाडो और उनकी बहनों को एक माँ मिल जाती है और मिट्टू तोती को उसकी 4 बेटियां मिल जाती है और इसी तरह वो सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।